दोस्तों आज की सवारी हमने बुक की है सफेद हाथियों के देश थाईलैंड की। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर सैलानी जाना चाहते हैं, खासकर भारतीयों की तो ये फेवरेट जगह है भाई। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स यानी मुस्कुराहट देने वाला देश भी कहा जाता है। जब भी वेकेशन की बात आती है तो लोग की जुबान पर थाईलैंड का नाम जरूर आता है, क्योंकि यहाँ मनमोहक वादियों से लेकर प्राकृतिक सुंदरता, लजीज खाना, जगमगाती नाइट लाइफ, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, समुद्र में रंग बिरंगी मछलियाँ और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यही कारण है कि थाईलैंड विदेशी पर्यटकों से पैसा कमाने के मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका है। तो चलिए फिर हम भी देखें थाईलैंड में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। इस यादगार सफर की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंकॉक शुरुआत करते हैं दी ड्रीम सिटी बैंकॉक से, जो न सिर्फ टूरिज्म बल्कि जॉब, पढ़ाई और अर्निंग के लिए भी युवाओं की पहली पसंद है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत शहर है, साथ ही सबसे ज्यादा आबादी भी यहाँ बसती है। बैंकॉक की ऐतिहासिक इमारतों में गजब की वास्तुकला देखने को मिलती है और यहाँ की नाइट लाइफ का तो हर कोई दीवाना है। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए अगर थाईलैंड जन्नत है तो बैंकॉक उस जन्नत का सबसे सुंदर स्थान है, जहाँ पर बड़ी संख्या में कपल्स अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पहुँचते हैं और स्वाद के साथ साथ मनमोहक नजारों का भरपूर आनंद उठाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि थाईलैंड में सबसे ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर सबसे खूबसूरत बौद्ध मठ मंदिर देखने हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है बैंकॉक। उदाहरण चाहिए तो वॉट अरुण को देखिए, जो बैंकॉक का सबसे आकर्षक और आश्चर्यजनक बौद्ध मठ है, जिसका डिजाइन बाकी मंदिरों मठों से बहुत अलग है। वॉट अरुण को टेम्पल ऑफ डॉन भी कहते हैं और ये सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। वहीं शॉपिंग लवर्स के लिए बैंकॉक ने एक अलग ही दुनिया सजा रखी है। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग मार्केट देखने को मिलेगी और बैंकॉक का ये तैरता हुआ बाजार पूरी दुनिया में फेमस है। रंग बिरंगी सब्जियों, फल और दूसरे सामान को खरीदने के लिए नाव की सवारी करते करते वहाँ पहुँचना और फिर सामान खरीदने का जो मजा है ना, वो यहाँ से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। वैसे बैंकॉक में टेलिंग चेन मार्केट, बैकू वैक मार्केट, थाका जैसे दूसरे तैरते हुए मार्केट भी है, लेकिन मेन मार्केट की बात ही निराली है। बैंकॉक में सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखनी है तो साया मोशन वर्ल्ड तक का सफर तय करना होगा, जहां आने के बाद ऐसा लगता है मानो समुद्री दुनिया में आ गए हैं। नीचे हम और अगल बगल, ऊपर नीचे समुद्री दुनिया, मछलियां, समुद्री पेड़ पौधे और दूसरे जीवों की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां किसी का भी मन आश्चर्य से भरने के लिए काफी है। लेकिन टाइम याद रखें, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। वैसे आपने बैंकॉक के सफारी वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। ओपन चिड़िया घर को 2 भागों में तोड़कर बनाई ये हिस्सा कमाल का है और आर्ट पैराडाइज मतलब क्या ही जगह है दोस्तों, देखते ही मन हैरानी में पड़ जाए। दरअसल ये एक म्यूजियम है जहाँ कलाकृतियों के साथ साथ जो 3D 4D एकदम इमेजिनरी डिजाइन दिए गए हैं उनका जवाब ही नहीं है। इसे आप सुबह 9 से रात के 9 बजे तक देख सकते हैं। इन सब के अलावा भी बैंकॉक में काफी कुछ है जिसे देखकर आपका मन भी हर सैलानी की तरह कहेगा काश थोड़ा टाइम और होता यार। चलिए अब आपको खूबसूरती से सजे नए सफर पर ले चलते हैं जिसे कहते हैं फुकेट। शानदार समुद्री तट, सुंदर पार्क, मंदिर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और कमाल की शांति को जब आप फुकेट में फील करेंगे ना तो वापस जाने ही नहीं चाहेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी ठंडी रेत से सजा फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड सिटी है, जो अंडमान सागर पर स्थित है और घूमने के लिए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगहें हैं, जैसे पटोंग बीच। सुबह से शाम, शाम से सुबह 24 घंटे खुलने वाला ये बीच फ्री में एंट्री देता है और शानदार नाइट लाइफ में म्यूजिक पर थिरकना, मस्त टीला चढ़ाना और झूमते जाना इस बीच की पहचान है। यह हर वक्त पर्यटकों से गुलजार रहता है। वैसे शांति की तलाश है तो आप द ग्रेट बुद्धा ऑफ फुकेट जाएं, जहाँ शांति भी है और सुकून भी। यहाँ का माहौल दोस्तों बेहद आनंदित है। नक्करल हिल्स के पास मौजूद ये प्रतिमा बेहद नायाब है, जिसके आसपास हमेशा पक्षी की चहचहाहट गूंजती ही रहती है और इसे देखने के लिए सुबह 8 से शाम के 7:30 बजे तक का टाइमिंग है। वैसे अगर आपको एक एडवेंचरस दुनिया चाहिए तो ट्रिके म्यूजियम की सैर कीजिएगा, जहाँ लाइट एंड साउंड शो, इमेजिनरी एक्सपीरियंस और काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है, लेकिन सुबह सिर्फ 10 से रात के 9 बजे तक। फुकेट की अन्य आकर्षक जगह है फुकेट बर्ड पार्क, जहाँ पक्षियों की 100 से भी ज्यादा रंग बिरंगी छोटी बड़ी प्रजातियां रहती है और यहाँ बर्ड शो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वहीं बच्चों के लिए फुकेट का हनुमान वर्ल्ड किसी जन्नत से कम नहीं है। ये एक इको एडवेंचर पार्क है जो कई तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है और यहाँ का जिपलिंग सबसे फेमस खेल है। एंट्री की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक एंट्री मिलेगी और 3550 रुपए के लगभग एंट्री फीस होगी। इनके अलावा भी आप फुकेट में काफी कुछ देख सकते हैं, जैसे बैंगताओ बीच, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बीच भी मानते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। फुकेट थाई हुआ म्यूजियम और खाओ रैंक को देखकर भी सैलानी गदगद हो जाते हैं। बाकी फुकेट की रंग बिरंगी मार्केट्स में सैर करना, कमाल के लजीज खाने का लुत्फ उठाना, थाई पार्लर्स में थाई मसाज कराना बिल्कुल भी ना भूलें। पटाया दोस्तों थाईलैंड का सबसे खूबसूरत समुद्री तट है, जो खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है और वाटर पार्क्स, नेचुरल ब्यूटी, मंदिर, मठ और सी बीचेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कहते हैं कि पटाया की सैर एक बार जो कर लेता है ना, वो इस शहर को जिंदगी भर भूल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ के थीम पार्क, चिड़ियाघर, बाजार, नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स उन्हें एडवेंचर से भर देते हैं। पटाया सिटी को जानने वाले लोग इसे पार्टी सिटी भी कहते हैं, जहाँ पर कैबरेट शो, बीच
क्लब और कमाल की बियर भी मिलती है। ये यूं तो एक शांत शहर है, लेकिन एक बार जब यहाँ पर सैलानियों की भीड़ लगती है तो यही शांत शहर सबसे शोरगुल वाला शहर बन जाता है। वैसे दोस्तों, थाईलैंड मसाज का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाई मसाज का सबसे अच्छा ठिकाना भी पटाया शहर ही है। यहाँ की बॉडी मसाज आपको एकदम टेंशन फ्री बना देगी। वही वाटर पार्क पानी से खास दोस्ती करवाने के लिए जाने जाते हैं। देश में यूं तो कई वाटर पार्क है, लेकिन पटाया वाटर पार्क बच्चों से लेकर युवाओं तक को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं और मस्त राइड भी ले सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। बैंकॉक की तरह पटाया में भी तैरता हुआ बाजार है, जहाँ सब्जियां, फल, हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, चाट और भी बहुत कुछ मिलता है। वहीं पटाया बीच पर ठंडी ठंडी रेत को सहलाती लहरों और ठंडी हवा के बीच स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग, स्पीड बोट और डाइविंग बोट जैसी कई एक्टिविटीज की जा सकती हैं। सबसे बेस्ट कैबरे शो देखने की इच्छा रखते हैं तो टिफनी में देखिए, जहाँ सबसे बेस्ट कैबरे शो आयोजित किया जाता है। 1974 में एक छोटे से बार के रूप में शुरू हुआ टिफनी आज वर्ल्ड लेवल पर अपने कैबरे शो की वजह से ही जाना जाता है। इसके बाद द सेंचुरी ऑफ द ट्रुथ जाने से पहले सोचिएगा मत, 105 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये सेंचुरी लकड़ी के जटिल डिजाइन और नक्काशी से तैयार किया गया है, जिस वजह से इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बौद्ध मंदिर और मूर्तियों से सजी इस सेंचुरी को बेस्ट टूरिज्म अट्रैक्शन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इन सब के अलावा भी यहाँ काफी कुछ है, जैसे वॉकिंग स्ट्रीट। बस इंतजार है तो आपका, तो जल्दी से प्लान बनाइए, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। क्राबी थाईलैंड की चौथी सबसे आकर्षक और ज्यादा घूमी जाने वाली जगह है दोस्तों क्राबी, जिसे टूरिज्म का हब भी कहा जा सकता है। कहते हैं कि सूर्यास्त एक नई सुबह लेकर आता है, लेकिन क्राबी में कहा जाता है कि यह सूर्यास्त एक नई नाइट लाइफ लेकर आता है। क्राबी कमाल के बीच, बार, क्लब, रेस्टोरेंट, गुफा, चट्टानों और सेंचुरी से भरा हुआ है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स में स्विमिंग, सर्फिंग, स्कीइंग, जेट स्कीइंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग के अलावा रॉक क्लाइंबिंग, लगून की सैर और चूना पत्थर की चट्टानों का दीदार जैसी कई चीजें की जा सकती हैं। क्राबी की सबसे आकर्षक जगह है कोह होंग, जो गहरे नीले पानी, सफेद रेत, शांत वातावरण और दुर्लभ कोरल रीफ से लैस है। वहीं कोह पोदा एक छोटा सा द्वीप है जो हरियाली से सराबोर है, और यहाँ का नीला पानी तो देखते ही बनता है, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह साफ और चमकीला है। ऊपर से जब सूरज की किरणें पानी में गिरती है ना, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर आप कायाकिंग और कैनोइंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। क्राबी का बाग गुफा मंदिर भी सैलानियों को अपनी ओर खींचने के लिए जाना जाता है। 1237 सीढ़ियां चढ़कर जब आप मंदिर तक पहुँचेंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। ऊंचाई से पूरे शहर का दीदार और शांति को महसूस करके भगवान बुद्ध की शानदार सी मूर्ति को निहारना लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके बाद है द एमरल्ड पूल, जो एक लेगून है और इसे अजूबों से भरा कुंड भी कहा जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं चुप आइलैंड, जो सुखद वातावरण और शांति से भरपूर है और एंट्री की कोई फीस भी नहीं है। जंगलों में घूमना है तो आओ लोग मैंग्रोव जरूर चाहिए, जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ जैसे ही गले मिलते हैं तो एक छतरी बनाते हैं, जो सैलानियों को धूप से बचाती है और ठंड का अनूठा एहसास करवाती है। क्राबी छोटे बड़े कई आइलैंड्स का घर है और यही आइलैंड क्राबी की खूबसूरती बढ़ाते हैं और साल भर यहाँ सैलानियों को बुलाते हैं। चलिए अब क्राबी की लास्ट बट नॉट लीस्ट जगह पर घूमते हैं, जिसे कहते हैं क्राबी हाथी अभ्यारण्य, जहाँ हाथियों की गरज, मौज मस्ती पूरे दिन सुनी जा सकती है। ये क्राबी की सबसे मनमोहक जगह है, जो प्रकृति के बेहद करीब है। असल में यहाँ पर बचाए गए घायल और जो आवारा हाथी होते हैं उन्हें रखा जाता है। सेंचुरी सुबह 9 से शाम 12 बजे तक खुलती है, तो इसी टाइम के बीच में जाइए। फिलहाल हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, फिफी आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फिफी आइलैंड की। इसके दो सबसे बड़े द्वीपों को फिफी जॉन और फिफी ले कहा जाता है। ये आइलैंड क्राबी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कई छोटे बड़े द्वीपों का घर है, जहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठती है। इसके साथ ही सफेद भूरी रेत चमकती है और शानदार होटल्स का तो ये ठिकाना है जनाब। फिफी आइलैंड सैलानियों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुँचते हैं और अपनी छुट्टियों का मजा लेते हैं। यहाँ पर कई सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, जिसे द मैन विद द गोल्डन गन फिल्म में दिखाया गया है। ये यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है, जिसे मिस करने पर आप काफी कुछ मिस कर सकते हैं। इसके अलावा माया खाड़ी, जो पूरी दुनिया में फेमस है, फिफी आइलैंड उसका भी घर है। साथ ही यहाँ पर कमाल के बीचेस हैं। फिफी डॉन को ज्यादा बेस्ट माना जाता है, जहाँ स्नॉर्कलिंग करने के अलावा मजा आता है। इसलिए जब क्रूज कैप्टन समुद्र के बीचों बीच आपको स्नॉर्कलिंग का ऑफर देते हैं तो गलती से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। पानी के बीचों बीच नाव में बैठी ऊंची ऊंची चट्टानों पर बिखरी हरियाली देखकर यार ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहीं नीचे पानी में चारों तरफ मोटर बोट्स नजर आती हैं। रंग बिरंगी मोटर बोट्स की सवारी भी आप कर सकते हैं और ये पानी में रहकर आइलैंड को निहारने का अनोखा अंदाज है। इसलिए मोटर बोट की सवारी करना बिल्कुल ना भूलें। फिफी आइलैंड इतना ज्यादा खूबसूरत है कि दिन भर घूमने के बाद भी मन नहीं भरता। आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट करके बीच पर ऑर्गेनाइज होने वाली नाइट पार्टी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा शानदार होती है, स्पेशली अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो फिर मजा कई गुना तक बढ़ जाता है। वहीं फैमिली के साथ भी इस पार्टी को एंजॉय किया जा सकता है। वीकेंड पर यहाँ के ज्यादातर समुद्री तट आपको खचाखच भरे हुए नजर आएंगे। तो कैसी लगी आपको थाईलैंड की ये 5 बेस्ट जगहें? उम्मीद है जगह और वीडियो दोनों पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।